मेरे को एक बात बताओ यार, एंटी है या तुम्हारी एक्स जो चीटिंग करने के बाद भी नहीं मान रही है कि मैंने चीट किया था? बताओ। मतलब एंटी अब भी नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ था। तो मैं कैसे पता कि भाई साहब वो 1563 ही बच्चे थे? नहीं, तुम मेरे को एक बात बता दो, अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हो नहीं रहा है। समझ रहे हो तुम? नहीं समझे? कुछ ज़्यादा ही डीप जाकर समझाऊँ? देखो, तुम्हारा वाला है, तुम्हारी वाली तुम पे चीट कर रही है, वो कर रही है, तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं कर रही है वो। हाँ जी, तो राम राम जी सबना, तो क्या हाल है आप सबके? बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे अब फिर तक। भाई मैं कहता रहता हूँ फिरते पर यार कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता यार। क्या इलाज करा था इस बीमारी का? अगर कंसिस्टेंट ही रह लूँ, कंसिस्टेंट रहा सारा शब्द भी नहीं बोला जा रहा, आप तो बताओ। अगर कंसिस्टेंट ही रहा, फिर लगातार वीडियो डाल दूँ ना मैं, तो भाई चल जाऊँ मैं भी। कोई नहीं डालेंगे अब से, ठीक है? तो आज मेरा भाई साहब कॉलेज का पहला डे है, सेकंड ईयर में, और बात है ऐसी कि आ जाएंगे हमारे जूनियर्स तो मिलेंगे मज़े, सीनियर होने का फ़ायदा उठाएंगे आज। चलो दिखाते आज कॉलेज वगैरह जो भी है, करते बातचीत, बने रहो व्लॉग में। तो हाँ जी, तो देखो जैसे आपको पता होगा कि भाई साहब सावन का महीना चालू हो गया है, ठीक है? भोले बाबा का महीना चालू हो चुका है, आई समझ? तो एक काम करो, सिंपल सी बात है, अपना भोले बाबा पे जल चढ़ाओ और टेंशन परेशानी दिक्कत वाली सारी भूल जाओ। मैंने कह रहा सिंपल सी बात है ब्रदर, भोले बाबा पे 2 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। ला भाई फाइनली पहुंच गए कॉलेज। पर मुझे एक बात बता दो बायोलॉजी वालों, भाई ऐसा मेरे अंदर कौन सा हार्मोन है जो इतना सिगरेट हो रहा, पसीने पर पसीना, पसीने पर पसीना, ऐसा मेरी सांस नहीं फूल रही, मैं भक्के नहीं आया भाई, आराम तो बैठ कर आ रहा हूँ, फिर भी देख पसीना भाई, ये पसीना, पसीने पे पसीना, कौन सा हार्मोन है बताओ? तुम एक चीज़ देखो, पसीना देखो भाई, तुम इतना पसीना क्यों आ रहा? मैं किस बात पर आ रहा? मेरे को तो लगता शायद खून गर्म है ज़्यादा ही, इसलिए आ रहा। और तुम भाई बायोलॉजिकली जो हार्मोन रहे बताओ? ये रुद्राक्ष पैर रखा मैंने इसलिए आग में कंट्रोल में रहूँ, नहीं तो मुन्ने छो भी बहुत जल्दी चढ़े, मेंटिकल छो चढ़े मुन्ने। हाँ जी, तो मैं कर आ चुका हूँ, ठीक है? तो बात करते हैं भाई साहब, तुमने पता होगा कि भाई साहब आज क्या कहते हैं, नीट वालों का क्या घाना बुरा सा चल रहा, इनके क्या घाना बुरा हो रहा। तो इनकी आज हियरिंग थी 22 तारीख को। आज पता नहीं इनको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, पर इन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा, इन्हें कंक्लूजन नहीं मिल रही, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि करना क्या है ज़िंदगी में आगे जाके। तो उसी के बारे में बात करते हैं। मेरे को एक बात बताओ यार, एंटी है या तुम्हारी एक्स जो चीटिंग करने के बाद भी नहीं मान रही है कि मैंने चीट किया था? बताओ। मतलब एंटी अब भी नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ था। आज की जो मतलब सुनवाई हुई है ना, मतलब केस में जो भी लड़ा, जो भी बात हुई है, वो भाई यही हुई है, देखो कि तुम्हें पता क्या कहते, 5 जो कब था पेपर, 5 मई को, हाँ 5 मई को पेपर था। और क्या कहते, तुरंत ही पेपर ख़त्म होने के बाद ही खबर सी फैलने लगी थी इंस्टा पे, जहाँ मतलब नेट पे, क्या कहते भाई पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। दुनिया ने मेरा पार्ट की थी, पेपर लीक हुआ है, पर एंटी कान बंद करके बैठा था। उन्होंने कहा भाई नहीं हुआ, हमें सुनता ही नहीं है, हमें दिखता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई जब सबको पता चल गया था तो तुम्हें क्यों नहीं पता चला था? तुम जब भी क्या कहते CBI की जांच करवा के जो भी है, तभी क्या कहते रिकंडक्ट करवा देते एग्ज़ाम, तभी कुछ कर देते, तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तो पर एंटी है भाई, मेरे को तो लगता, क्या ही बताऊँ मैं यार, मान ही नहीं रहा, अब भी नहीं मान रहा है कि भाई साहब पेपर लीक भी हुआ था। कहते हैं तुम्हें पता होगा कि 1563 बच्चों को
ग्रेस मार्क्स मिले थे, है ना। तो क्या कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि भाई साहब वो 1563 ही बच्चे थे? नहीं, तुम मेरे को एक बात बता दो, अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हो नहीं रहा है। समझ रहे हो तुम? नहीं समझे? कुछ ज़्यादा ही डीप जाकर समझाऊँ? देखो, तुम्हारा वाला है, तुम्हारी वाली तुम पे चीट कर रही है, वो कर रही है, तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं कर रही है, वो कर रही है भाई। तो वही बात है यार, जब 1563 ही बच्चे, कैसे पता है तुम्हें कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स दिए, क्यों दिए, और वो किस एरिया के दिए? मतलब पूरे इंडिया में से 1563 बच्चे थे, या फिर किसी स्पेशल, जैसे मान लो कि हरियाणा के 1563 बच्चे उठा लिए हों, या फिर और राजस्थान के उठा लिए हों, ऐसे क्या था? मतलब इस चीज़ पे मतलब कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ना सुप्रीम कोर्ट दे पाया, ना एनटी दे पाया। मतलब वो होता ना ब्रेड क्रैम्बिंग, या फिर कुछ भी कह लो यार, लटका के रखा है। उन 1563 बच्चों का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर मेरे को बुरा उनके लिए लग रहा है जिनको भाई, जिनके साथ उनका भी तो टाइम लॉस हुआ होगा यार। तुम्हें क्या पता कि भाई 1563 बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, औरों का भी तो हुआ है, बहुतों की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो उन्हें क्यों नहीं दिए? उन्हें काहे नहीं दिया? एक बात बता दीजिए मुझे। उनके साथ तो अत्याचार हुआ ना, अन्याय हुआ उनके साथ, अब उनका कौन सुनेगा? उनके साथ तो भाई साहब ना तो ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें, ना उन्हें के साथ कुछ हुआ। बताओ उनका क्या है? सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे उनके लिए लग रहा है। और एक क्या कहते हैं, अजीब ही मतलब इंसान भाई साहब, 700 एक लड़का, पता नहीं एक स्टूडेंट जो भी है वो, भाई साहब 720 में से -180 नंबर ला रहा है। मतलब उसकी डिटर्मिनेशन, उससे सारा पेपर आता होगा। इसका मतलब क्या कहता है, 720 में से -180 लाना अलग की चीज़ यार, अलग की। तो आप समझ रहे हो, मतलब सारे क्वेश्चन गलत करके आना, और सारे क्वेश्चन गलत वही करके आ सकता भाई जिसे या तो सारे क्वेश्चन आते हो, या फिर उसकी कुंडली में पहले भाव में, नहीं पहले भाव में तो नहीं, दूसरे भाव में राहु बैठा हो, छठे भाव में शनि बैठा हो, 12वें भाव में मंगल बैठा हो, या तो ये तब हो सकता। नहीं तो भाई यार -120 नंबर, नहीं -180 नंबर 720 में से, भाई का एक क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ। टैलेंट है भाई, ये तो टैलेंट। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं भाई यार, अभी तुम्हारा क्या कहता है, जो सुनवाई हुई थी ना आज कोई जजमेंट पास नहीं हुई कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बताओ, मतलब लटका दिया तुम्हें, फिर से लटका दिया है। वो एक सॉरी, वो एक फिजिक्स का क्वेश्चन था भाई, जिसमें क्या कहता है, ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ से कुछ आंसर, नया कुछ अलग आंसर है, और न्यू एनसीईआरटी की तरफ से कुछ अलग आंसर है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या कहता है कि भाई वो आंसर सही है नहीं है, उसके मतलब उस क्वेश्चन को टारगेट बना लिया और लाइन को मतलब खींच दिया। मतलब अब आज भी क्या कहता है, कोई जजमेंट नहीं पास हुई कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अब सिंपल से शब्दों में ये कह दिया गया है, अगर भाई जो आईआईटी दिल्ली के फिज़िक्स के प्रोफेसर्स वगैरह जो भी हैं, जो भी फैकल्टी है वहाँ की, वो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन पे चेक करेगी, जो भी इसका आंसर निकलेगा वो होगा, ठीक है। क्योंकि भाई कई लोगों ने, कई बच्चों ने ये सोच किया गया था, उसका आंसर नहीं टिक किया कि भाई ओल्ड की तरफ से तो ये आ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ से, न्यू एनसीईआरटी की तरफ से ये आंसर है। तो देखो गाइस, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या कहता है, जो आंसर है ना उसी सेम क्वेश्चन का, फिजिक्स वाले क्वेश्चन का अलग अलग है। तो क्या कहते हैं, इसी वजह से कई बच्चों ने क्या कहते हैं वो मार्क अटैम्प्ट ही नहीं करा। क्योंकि भाई अगर क्या कहते हैं एनटी वालों ने न्यू एनसीईआरटी का कंसिडर कर लिया और किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ से आंसर लगाया है, तो उसका तो घाटा, नेगेटिव मार्किंग मिल गई उसने, तो अच्छे के चक्कर में हो गया उसका बुरा। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये क्वेश्चन रेज हुआ था, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को उठाया और क्या कहते हैं लंबा खींच दिया। समझे तुम? नहीं समझे तुम? मतलब ये कर दिया कि भाई साहब अब कल आना, कल, ठीक है, कल वही। तो क्या कहते हैं अब कल, क्या कहते हैं कल के लिए बोल दिया है। जो फिज़िक्स की फैकल्टी आईआईटी दिल्ली से, वो क्या कहते हैं क्वेश्चन पे जांच पड़ताल करेगी, जो आंसर होगा उसका, जो भी देखेंगे वो फिर आगे बात करेंगे। तो ये समझ लो कि भाई कल शायद मिल जाए तुम्हें क्लियरिटी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। पर मेरे हिसाब से तो
लिख के दे रहा हूँ मैं। तुम 2025 का ही एग्ज़ाम दोगे भाई, पता नहीं कैसे तुम्हारी तो वो काउंसलिंग वगैरह कैसे होगी कैसे नहीं। अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट, मतलब कंटेस्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, अनडिज़र्विंग डॉक्टर्स जो हैं वो इस बार क्या कहते हैं डिज़र्विंग बन जाएंगे, और डिज़र्विंग जो है वो अनडिज़र्विंग हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि बहुत अन्याय हो रहा, क्या कहता कलयुग चल रहा, क्या बोलूँ मैं यार। छोड़ो, तुम एक बात बताता हूँ सिंपल सी, कुछ अपना अलग अलग साइड बाय साइड ना कुछ और करते रहो भाई। तुम नीट वाले हो ना, तो कुछ साइड बाय साइड और करते रहो। इस क्या कहते हैं, इसके चक्कर में रहोगे ना तो तुम्हें पता ही है कोर्ट कचहरी का मामला है, बहुत लंबा खिस्सा, बहुत लंबा। और ये तो वैसे ही खिंचेगा क्योंकि एनटीए के हाथ में ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही पावर है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, एनटीए को भाई रॉन्ग तो प्रूव नहीं करेगा ना, क्योंकि है तो इंडियन गवर्नमेंट की जो भी है। तो समझे तुम, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने ऊपर काम करो भाई, वेट मत करो किसी भी चीज़ का, किसी का भी। ओके ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। कल मिलते हैं, कल किसी और टॉपिक पे बातचीत करते हैं, कल के व्लॉग में मिलेंगे। ठीक है, तो व्लॉग के चैनल के लिए ना, इसमें यार मैं व्लॉग चैनल का नाम मेंशन कर रहा हूँ, उसमें क्या कहते हैं जाकर उसे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, उसमें व्लॉग्स आएंगे। ये तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ आज इसी चैनल पर। ठीक है, इस चैनल पर कुछ और ही कंटेंट आएगा। ओके।